ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशुः। ओम शांति शांति शांति। कल बहानों की आड़ न लें इस विषय पर चर्चा हुई, जिसका सार था युग परिवर्तन की सांध्य बेला में हम सभी को सजगता पूर्वक समय को पहचानते हुए अवसर को टालने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। विशेष पुरुषार्थ का समय है, चूक जाने पर समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और अवसर को चूकने वाले सदैव ही पछताते रहते हैं। इसलिए जागृत आत्माओं को परिवर्तन के समय अपनी जिम्मेदारी के वहन हेतु आह्वान किया गया था। आज का विषय मुफ्तखोर न बने। मुफ्तखोर न बने माने पराश्रित ना हो, दूसरे के भरोसे जीवन यापन ना करें। एक बात समझ में आती है और सभी के समझ में आ जाएगी। विवाह के समय विवाह के बाजार में बेटे की बोली लगती है। इतना दाम, इतना रुपया, और लाखों में होती है। समाज की इस कुप्रथा का एक अर्थ सीधे सीधे यह निकलता है कि हमने अपनी संतान में स्वाभिमान उत्पन्न करने में या उसे स्वाभिमानी बनाने में चूक कर दी। ससुर की कमाई पर आश्रित होकर हर समय रीति रिवाज के अनुरूप मनमाने नेग वसूल करने की प्रथा यही बताती है कि आपका पुत्र स्वाभिमानी नहीं है, पुरुषार्थहीन है, मुफ्तखोर है, दूसरों के धन पर नजर है उसकी। और थोड़ा बुरा तो लगेगा
पर क्या आपने नपुंसक पुत्र को जन्म दिया? यह भी प्रश्न किया जा सकता है। और यदि इस तरह सोच बने तो समाज की यह घातक परंपरा त्वरित बंद हो सकती है। मुफ्तखोरी के कारण ही दूसरों का मुफ्त में मिला हुआ धन अधिकाधिक मिले, यह इच्छा आदमी की होती है। और इसमें शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार जैसे अनेक दुष्प्रकार घटित होते चले गए। यदि दृष्टिपात किया जाए तो बहुओं की केवल उपेक्षा तक ही बात न टिकी, वरन अग्निदग्धा के जितने भी कांड होते हैं उसमें बड़ा कारण दहेज, अपेक्षा के अनुरूप बहू के माता पिता द्वारा उसकी आपूर्ति न करना, इसे माना जा सकता है। आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का कारण भी यह बनता है। पर मानवीय संवेदना सूख गई। बहुओं की चित्कार, पाषाण हृदयी सांस श्वशुर को जरा भी नहीं हिलाती। किस समाज में जी रहे? ये तो भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती, या ये गौरवशाली संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आती है? इसमें कोई धार्मिकता का अंश भी समझ में नहीं आता। परंपराएं विकृत हो गई और हम कब लाचार हो गए, दीनहीन हो गए, वो मांगने लग गए, मंगते बन गए, भिखारी, पता ही नहीं चला। ये मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। एक सुसंस्कृत स्वाभिमानी समाज की निर्मित करने के लिए समाज से मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति को हटाना पड़ेगा। यदि ये प्रवृत्ति नहीं हटाई गई तो पता है हम कहां जा रहे हैं। हमारे भी घर बेटी होती है, और बड़ी विचित्रता है आदमी के चिंतन पक्ष की कि अपनी बेटी सुख में रहे, किसी और की बेटी अपने घर आई है उसका भी सम्मान करना अपना फर्ज है, और इसको सुखी रखेंगे तो अपनी बेटी को भी कोई सुखी रखेगा। ये बात समझ में नहीं आती। देते समय आदमी को कष्ट होता है, और लेते समय आदमी जो है इतना अधिक क्रूर बन जाता है कि मनुष्यता को शर्म आती है। गुरुदेव कहते हैं कि आज की विषम बेला में पेट प्रजनन की ही रट न लगाई जाए। विषम बेला, हम पेट प्रजनन तक ही सीमित न रहे, मैं और मेरा तक ही हम सीमित न रहे। जब विषम परिस्थितियां होती है तो विशेष चुनौती भी आती है। उसका मुकाबला करने के लिए इसके लिए लोभ और मोह के बंधनों को कुछ शिथिल करना पड़ेगा। पर लोभ है कि छूटता नहीं,
और मोह है कि उसका संवरण नहीं होता, निकलता नहीं, तो कम से कम शिथिल तो करिए, कोई तो कदम उठेगा। अपने लोभ को मर्यादाओं में बांधिए। समाज सुधार की प्रक्रिया में ये सारी बातें आती है। गुरुदेव कहते रहे कि आजादी के पश्चात हमें और कुछ क्रांतियां करनी होगी, जिसमें नैतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति प्रमुख है। लोभ मोह के बंधनों को शिथिल नहीं कर पाएंगे तो सामाजिक क्रांति नहीं होगी। लोभ मोह और अहंकार ने समाज की सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया, अनुशासन को नष्ट कर दिया। इंसानी रिश्ते कहां रहे? हम तो अपने सगे का शोषण करते हैं, शोषण, अर्थात हम शोषक बन गए। सुख दुख के साथी ये रिश्ता होता है, पर हम तो दुख देने वाले बन गए। तात्पर्य यही है कि लोभ मोह के बंधनों को घटाना पड़ेगा। पूरे नहीं मिटा सकते तो घटाने की बात तो सोची जाए, कुछ तो शिथिल किया जाए उनको। कोई पिता अपनी बेटी को स्वेच्छा से, अपनी क्षमता से, अपनी सामर्थ्य से कुछ देता है, इसमें कोई विकृति नहीं है। ये सहज आदान प्रदान है, ये प्रेमोपहार हैं, इसमें भावनाएं हैं उस पिता की। लेकिन जहां मांग होती है वहां मुफ्तखोरी होती है, और मुफ्तखोरी का समर्थन कैसे किया जा सकता है? मुफ्तखोर बन गए, लोभ मोह का संवरण नहीं होता और समाज पतनोन्मुख होता चला गया, अधोगामियों का समाज बन गया। मनुष्यता पुकार पुकार कर कह रही है कि अरे मनुष्यों, विचार तो करो। इस तरह तो तुम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं रहोगे। फिर शिथिल करने हैं बंधन तो क्या करना होगा? लोभ मोह के बंधनों को शिथिल करना है तो औसत भारतीय के निर्वाह का संकल्प करना होगा या उस पर संतोष करना होगा। आदमी को लगता कितना है? उसके भीतर के लोभ को थोड़ी देर के लिए बाजू हटा दिया जाए तो बहुत ज्यादा नहीं लगता। भगवान ने मनुष्य के प्रति सबसे बड़ा कोई उपकार किया हो, कृपा की हो, तो संसार के समस्त जीवों में केवल मनुष्य नामक प्राणी का ही पेट छोटा बनाया। बाकी मक्खी मच्छर से लेकर हाथी तक, घोड़ा भैंस बैल गाय, सबके पेट मोटे हैं। बाकी अंग अवयव पेट की तुलना में बहुत छोटे हैं। कुछ विशेष अपेक्षा रही होगी परमात्मा को, इसीलिए मनुष्य को ईश्वर का राजकुमार कहा जाता है। और ये पेट प्रजनन तक सीमित ना रहे,
और भगवान की इस सृष्टि को अधिक सुरम्य बनाने के लिए, इन व्यवस्थाओं को और अच्छी सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान करता रहे, ये अपेक्षा भगवान की रही। पर हाय रे मनुष्य, लोभ मोह के कारण उसने भगवान की इस अपेक्षा को चौपट कर रख दिया। यहां गुरुदेव एक भविष्यवाणी करते हैं कि सावधान हो जाओ, नियंता की अवमानना मत करो, जीवन के लक्ष्य से भागो मत, मुफ्तखोर बनो मत। आने वाले समय में, माने भविष्य में, ब्याज भाड़े के बलबूते किसी का निर्वाह चलने वाला नहीं है। इसी 21वीं सदी में ये समय आएगा। योग्यता और क्षमता के अनुसार काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार दाम मिलेगा। जिसको नाम दिया गुरुदेव ने आध्यात्मिक समाजवाद, सारे संसार में फैल जाएगा। किसी की संपदा नहीं होगी, संपदा या तो सरकार की होगी या समाज की होगी, और व्यक्ति को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उसको आवश्यकता है। ऊपर शब्द आया था कि औसत भारतीय के निर्वाह में संतोष प्राप्त करें, पर हम कहां संतोष प्राप्त करते हैं? हम तो असंतुष्ट हैं। और इतना। और एक दृष्टांत याद आता है मुझे इस प्रसंग पर कि कुबेर के पास एक दिन प्रातः जो भी पहले मांगने आता याचक, उसकी मांग कुबेर के यहां पूरी कर दी जाती थी। अकूत संपदा थी कुबेर के पास। एक दिन एक व्यक्ति छोटा सा पात्र लेकर के पहुंचा और कुबेर के खजांची से कहा कि मैं सर्वप्रथम आया हूं, मेरे इस पात्र को तुम्हारी स्वर्ण राशियों से भर दीजिए। खजांची हंसा, छोटा सा पात्र था। अरे मनुष्य कुबेर के यहां जैसे कोई राजा के पास जाकर 1 रुपया मांगे, ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया उस खजांची की थी। और उसने हंसते हुए वो पात्र लिया, भरने लगा तो पात्र भर ही नहीं रहा। एक तिजोरी खाली हो गई, दूसरी, तीसरी, अनेक तिजोरियां खाली हो गई, और जो सुरक्षित रखा हुआ धन था संकटकालीन, वह भी लाया गया, पर छोटा सा पात्र भर नहीं रहा। आज तक ऐसा पात्र तो देखा ही नहीं था। कुबेर तक संदेश पहुंचा दिया गया। कुबेर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, चिंता में पड़ गया कि आज पहली बार कोई अपने यहां से खाली हाथ जाएगा। ये तो कुबेर की नाक कटने जैसा है। चिंतित कुबेर विचार कर रहा था कि क्या करूं, इस प्रसंग से कैसे निजात पाई जा सके। इतने में नारद जी वहां आए। हर संकट के समय परामर्श देने वाले नारद कुबेर को चिंतित देख करके पूछा, क्या बात है, आज बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। कुबेर ने कहा, देवर्षि आइए, वास्तव में चिंता करने जैसी ही बात है।
कुबेर का खजाना खाली हो रहा है, पर एक व्यक्ति का छोटा सा पात्र मैं भर नहीं पा रहा हूं, ऐसा पात्र आज तक नहीं देखा। कुबेर के बड़े बड़े पात्र खाली हो गए खजाने के, पर छोटा पात्र नहीं भर रहा है। आज तो जो है इज्जत जाने का समय आ गया, क्या करूं? नारद जी ने कहा कि भाई पात्र कौन सा है, मैं देखूं तो सही। नारद जी ने उस पात्र को उठाया, देखा, उल्टा सीधा किया, तो नारद जी के समझ में आ गई बात। नारद जी के समझ में आ गई बात। उनने कहा कि कुबेर इसे लौटा दो, ना कटती है कटने दो, इस पात्र को कोई नहीं भर सकता। उसने जिज्ञासावश पूछा, ऐसा कौन सा पात्र है? तो नारद ने कहा, यह मनुष्य की खोपड़ी है, जिसमें लोभ ही लोभ है, और लोभ कभी पूरा कोई नहीं कर सकता। पहली बार कुबेर के यहां से कोई रीता लौटा दिया गया। तात्पर्य यही है कि हम मुफ्त खोर बने हुए हैं और अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाते, शिथिल भी नहीं कर पाते। इसलिए समाज की व्यवस्थाओं को बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत, अड़चन यही आती है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत कम भविष्यवाणियां की है, पर बड़ी सटीक की है, और जो होनी है मेरा पूरा विश्वास। महापुरुष कह देते हैं तो भविष्य का देख करके बोलते हैं, कभी कभी संकेत देते हैं, और उन संकेतों में उन्होंने कहा कि मुफ्तखोर मत बनिए। आने वाले समय में कोई ब्याज भाड़े के भरोसे जी नहीं पाएगा। कोई धनाध्यक्ष बनकर विलासी गुलछर्रे उड़ाते रहने की सुविधा समेटकर जी नहीं सकेगा। कोई नहीं गुलछर्रे उड़ा पाए। सबको उतना ही मिलेगा जितने की जरूरत है, जितने की आवश्यकता है। और इस भविष्यवाणी के साथ एक संकेत भी है, साथ साथ कि है मनुष्यों, सावधान हो जाओ। सारी जिंदगी भर कोल्हू की तरह अपने आप को पिसते हो और इतना धन इकट्ठा करते हो कि मेरे पीछे मेरी पीढ़ी, मेरे बच्चे पोते सुख से रह पाएंगे। ये कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत होगा तो नष्ट कर देगा, और सपूत होगा तो कमा कर खा लेगा। हमारी जिम्मेदारी यह है कि सपूत पैदा कर दे, कपूत नहीं। तुम धन इकट्ठा करते हो और मुफ्त खोर पैदा कर देते हो। वो देखता है कि अपने पास इतनी एसेट हैं, बड़ी जायदाद है, कुछ नहीं भी हुआ तो अपना गुजारा चल जाएगा। वो आलसी प्रमादी बन जाता है। इसलिए अपनी ही पीढ़ी को मुफ्तखोर बनाने से बचाने के लिए, माने अपने ही उत्तराधिकारियों को मुफ्तखोरी से बचाने के लिए, अपनी हड्डियों को कोल्हू में पेलते रहने की मूर्खता को तत्काल बंद कर देना चाहिए। ये संकेत है, पर आदमी की समझ में आए तो सुधार हो, और समझ में नहीं आया तो जिसको स्वीकार करना चाहिए उसकी वह उपेक्षा करता है और फिर पछताता है। नालायक निकल गई संतान, आलसी और प्रमादी बन गई संतान। अरे ऐसे कैसे हो गया?
हमने तो बड़े अरमान से पाला था और उसकी सुख सुविधाओं के लिए धन का संचय भी किया था। इसके लिए मुझे कितने पाप करने पड़े मैंने किए, पर इसके सुख के लिए, पर मैं भूल गया। ये सब करते करते मैं अपने उत्तराधिकारी को मुफ्तखोर भी बना रहा। ये बड़ा रोग है समाज का, ये हमारा आंतरिक शत्रु है। इसलिए मुफ्तखोरी से बचना है तो पढ़ाओ लिखाओ, सुसंस्कार दो और अपने पैरों पर खड़ा कर कर छोड़ दो उसको। अब तू कमा और खा। हमसे जानवर अच्छे हैं। तब तक अपने बच्चे का पोषण करते हैं जब तक वो स्वयं पूर्ण नहीं हो जाता, और जिस दिन उसको ये ट्रेनिंग मिल जाती है कि अपना आहार खोजो और खाओ, उसी दिन जो है संबंध समाप्त हो जाता है। फिर वो अपना भक्ष्य खोजें, अपना आहार खोजें और खाएं। ये शिथिलता संबंधों में, मोह में आनी चाहिए। हमसे जानवर अच्छे साबित होते हैं इस मामले में। पेट को पेट के ढंग से भरा जाना चाहिए, और हमारा पेट है कि भरता ही नहीं। मैं कह रहा था कि मनुष्य का पेट तो 6 इंच का छोटा सा बना है, इसलिए बनाया कि वो सहजता से भरा जा सके और शेष समय को मनुष्य अपनी मनुष्यता का परिचय देते हुए समाज और राष्ट्र के लिए, विश्व मानवता के लिए कुछ खर्च करता चले, नियोजित करता चले। जो अपना, अपने समाज का, राष्ट्र का, विश्व मानवता का ध्यान रखता है वो मुफ्तखोर नहीं हो सकता। और जो केवल अपना ही ध्यान रखता है उसमें मुफ्तखोरी का दुर्गुण आते देर नहीं लगती। इसलिए कहा कि पेट को पेट के ढंग से भरना चाहिए। घर में बच्चे, ये सब्जी है तो खाऊंगा, अमुक है तो मैं नहीं खाऊंगा, धमकी दे जाता है छोटा बच्चा भी। मां बनाकर देती है तो उसकी आदत बिगाड़ देती है। बच्चे ने सारी सब्जियां खानी चाहिए और खाना पेट भरने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। ये बात बच्चे को कौन सिखाएगा? फिर बच्चा मनमानी करने लगता है, फिर झूठ बोलता है, फिर अपने रस को प्राप्त करने के लिए उद्दंडता भी करता है। तो पेट को पेट के ढंग से जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप अपने पेट को कभी न भरने वाली खाई जितना चौड़ा न किया जाए। ये जितना चौड़ा होता चला जाएगा उतना स्वाहा करते चले जाओगे, डकार भी नहीं लोगे। यही मुफ्तखोरी है। आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक संचय करना, आवश्यकता से अधिक कोई काम करना मानवीय गरिमा का अवमूल्यन है। और कमाल है, आश्चर्य है कि आज व्यक्ति मूल्य खोकर मूल्य पाना चाहता है। बड़ी गड़बड़ है। मुफ्तखोरी के दोष को स्वीकार करते हुए वो सज्जन और श्रेष्ठ बना रहना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? अरे जो अपना सगा है वो तुम्हें दुआ नहीं देता, और जिसकी बेटी आपके घर आई है और उसके माता पिता का रोज अपमान होते हुए वो देखती है या सुनती हैं, आपके प्रति सद्भाव कैसे उत्पन्न कर सकती है? ये भी विचार नहीं आता मुफ्तखोरों के मन में।
इसलिए तत्काल मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। हम मुफ्तखोर ना बने। राष्ट्र का निर्माण करना है। परिवर्तन के समय में हमें अपने भीतर जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है उसमें का एक विषय है ये आंतरिक शत्रु मुफ्तखोर ना बने। इसका नाश होना चाहिए, इसको परास्त करना चाहिए। ये पराजित होगा तो हमारी जीत होगी। ओम शांति शांति शांति।